न्यूमरोलॉजी में 1 से लेके 9 तक अंक होते हैं और जो हमारा लोशु चार्ट है उसमें 8 तरह के प्लेन होते हैं। उनको दूसरे तरीके में ये भी कह सकते हैं कि ये 8 तरह के योग होते हैं। ये योग क्या होते हैं, आज मैं इसके ऊपर आपके साथ चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा कि कौन कौन से योग होते हैं, हर योग बंदे को क्या क्या बेनिफिट देता है, उसकी सोच कैसी होती है, उसकी बातचीत का तरीका कैसे होता है। आज मैं आपको इसके ऊपर थोड़ा बात करूंगा। तो आइए चलें हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। सबसे पहला जो योग है वो है आपका थॉट प्लेन। जो सबसे पहली लाइन होती है, वर्टिकल लाइन होती है हमारे लोशु चार्ट में, वो होती है 4, 3 और 8। उसको 4, 3, 8 को हम लोग थॉट प्लेन कहते हैं। उसके बाद दूसरी लाइन आ जाती है 9, 5, 1। जो 9, 5, 1 वाली जो होती है इसको हम विल प्लेन कहते हैं। उसके बाद आ जाती है 2, 7 और 6 नंबर। ये जो 2, 7, 6 की वर्टिकल लाइन होती है उसको हम कहते हैं एक्शन प्लेन। तो दोस्तों इसके बाद हम हॉरिजेंटल लाइनों के ऊपर जाते हैं। जो हॉरिजेंटल लाइन होती है ऊपर की, उसको सबसे पहली लाइन है 4, 9, 2। इसको कहते हैं मेंटल प्लेन। उसके बाद हॉरिजेंटल दूसरी लाइन जो है वो होती है 3, 5, 7। ये होती है दोस्तों इमोशनल प्लेन कहते हैं इसको इमोशनल प्लेन कहते हैं दोस्तों। और तीसरी जो लाइन होती है हॉरिजेंटल लाइन जो है 8, 1, 6, इसको हम लोग कहते हैं प्रैक्टिकल प्लेन। इसके अलावा 2 डायगोनल लाइंस होती है, एक 4, 5, 6, इसको कहते हैं सुपर राजयोग नंबर 1। दोस्तों इसके बाद आता है दूसरी 2, 5, 8 की लाइन आती है, इसको कहते हैं राजयोग नंबर 2। पहली जो 4, 5, 6 की थी उसको सुपर सक्सेस लाइन भी कहते हैं। जो दूसरी 2, 5, 8 की लाइन है उसको सक्सेस लाइन कहते हैं। तो आइए चलिए हम इसके ऊपर बात करते हैं कि जो सबसे पहली आपकी वर्टिकल लाइन है वो लोग कैसे होते हैं, 4, 3, 8 वाले लोग किस टाइप के होते हैं। इन लोगों का जो आपको पता ही है, हमने आपको बताया है कि थॉट प्लेन, इन लोगों की थॉट बड़ी जबरदस्त होती है। तो दोस्तों ये सोचने की इनकी शक्ति जो बड़ी स्ट्रांग होती है। सपोज कोई 4, 5 दोस्त कहीं घूमने फिरने के लिए गए, तो वो शहर से बाहर घूमने फिरने जाते हैं, तो उसके बाद किसी और जगह पे जाके वो देखते हैं इनमें से जिसके लोशु चार्ट में 4, 3, 8 नंबर है, उसकी थॉट के बारे में बताता हूँ कि वो अपने मित्रों को कहता है कि यार यहाँ खुली जगह पड़ी है, यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के लिए एक एक प्लॉट ले लेते हैं। तो आज की तारीख में यहाँ आपको तकरीबन 5-6 लाख रुपए का प्लॉट मिल जाएगा, लेकिन आने वाले समय में यहाँ पे कीमतें इतनी बढ़ जाएंगी कि यही प्लॉट जो है, जो आज हम 5 लाख का ले रहे हैं, आने वाले समय में 5-10 साल बाद यही प्लॉट जो है 50 लाख 60 लाख रुपए का बिकेगा। तो ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए हम ये इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इनके दोस्त जो हैं इनके इसके ऊपर हंसने लग जाते हैं। वो कहते हैं यार क्या यार वीरान जगह है, यहाँ क्या डेवलपमेंट होनी है, क्या यार यहाँ क्या इन्वेस्टमेंट करनी है, छोड़ यार पैसा डुबोने वाली बात है। लेकिन ये अपना प्लॉट वहां ले लेते हैं। तो बाद में जब 10-15 साल के बाद वही प्लॉट 70-80 लाख या 1 करोड़ रुपए का बिकता है, तो इनके दोस्त बड़ा सोचते हैं कि यार उस वक्त इस बंदे ने हमें बिल्कुल सही बात की थी। ऐसे होते हैं ये थॉट प्लेन वाले लोग। ये दुनिया से हटके चलते हैं, ये अपनी सोच के ऊपर चलते हैं। तो अगला जो प्लेन आ जाता है वो आता है विल प्लेन। वर्टिकल में आ जाता है 9, 5, 1 नंबर विल प्लेन। ये विल प्लेन वाले जो लोग होते हैं इनकी विल पावर बड़ी स्ट्रांग होती है। ये हमेशा ही जिंदगी में कुछ नया करके दिखाने वाले होते हैं। हमेशा ही जब भी कभी गिर जाते हैं, चाहे इमोशनली, चाहे बिजनेस में, चाहे फाइनेंशियली, तो ये दोबारा से गिर गिर के रिवाइव करते हैं, हमेशा दोबारा से उठते हैं और आगे चलने के बारे में सोचते हैं। ये इनके फेस एक्सप्रेशंस को पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। ये जब भी आप इनको मिलेंगे बड़े खुश मिलेंगे, अंदर चाहे जितना मर्जी दुख चल रहा हो, चाहे सुख चल रहा हो, ये फेस के ऊपर, अपने चेहरे के ऊपर बिल्कुल एक्सप्रेशन नहीं आने देते। तो कभी आपको इनको कभी
लॉस हो गया और आप इनको मिले और आप इनको पूछेंगे हाँ जी कैसे हैं आपके हालचाल, तो ये बड़ा खुश होकर जवाब देंगे सर बिल्कुल ठीक, परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है। अगर इनको कोई सपोज 1 करोड़ रुपए की लॉटरी निकल आई तो आप इनको कहेंगे अरे सर अब तो आपकी लॉटरी निकल आई है, आप कैसे हैं हालचाल आपके, तो ये कहेंगे बिल्कुल परफेक्ट। दुख में ना खुशी में ये चेहरे के ऊपर अपने एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं आने देते, ऐसे होते हैं ये। तीसरा जो आपका प्लेन आता है वो आता है एक्शन प्लेन। ये एक्शन ओरिएंटेड पर्सन होते हैं, ज्यादातर स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं ये एक्शन ओरिएंटेड लोग जो हैं, इनमें हर वक्त एक्शन में ये रहते हैं, हर वक्त इनको यही रहता है ये कर लो वो कर लो ये कर लो, डन डना डन डन डना डन डन, जो भी है फटाफट कर लो। ये सोचते नहीं है, इनमें उतावलापन बड़ा होता है, ये कभी भी कोई काम करते वक्त सोचते नहीं है, करके फिर बाद में सोचते हैं कि यार अगर मैं इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च कर लेता तो यार कुछ ना कुछ अपना फायदा हो जाता। हम चलते हैं हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर। ये दोस्तों हॉरिजेंटल प्लेन होता है 492। ये 492 वाले जो होते हैं इनको कहते हैं मेंटल प्लेन। ये मेंटल प्लेन इसलिए कहते हैं कि इनको जो गॉड ने भगवान ने ब्रेन दिया होता है वो बहुत बढ़िया ब्रेन दिया होता है, इनकी मेमोरी बड़ी शार्प होती है। ये जिस भी चीज को एक बार देख लेते हैं उस चीज को भूलते नहीं है, जिस रास्ते पे ये चले जाते हैं उस रास्ते को कभी नहीं भूलते। सपोज इनके मोबाइल के ऊपर किसी की कॉल आई तो ये जब कॉल अटेंड कर रहे होते हैं, कॉल देख लेते हैं, नंबर देख लेते हैं, उसके बाद इनको उसी नंबर से, जबकि इन्होंने वो नंबर सेव नहीं किया होता मोबाइल में, लेकिन एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद इनको याद आता है कि यार वो फला फला बंदे का मेरे को कॉल आई थी, मैंने उससे ये काम निकलवाना था। तो इनके वो नंबर ब्रेन में फिक्स हो गया होता है, तो ये नंबर को ढूंढते नहीं है, मोबाइल में नहीं ढूंढते, ये इनके ब्रेन की मेमोरी में फिक्स हो गया होता है। तो ये वो मेमोरी से ही अपना नंबर निकाल के अपने आप उस नंबर को डायल करके अपना कर लेते हैं। तो इस टाइप के ये लोग होते हैं, इनकी मेमोरी इतनी शार्प होती है दोस्तों। तो चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद आ जाता है 357 हॉरिजेंटल प्लेन। 357 इसको कहते हैं इमोशनल प्लेन। ये इमोशनल प्लेन का मतलब ये होता है दोस्तों, ये दिल के बड़े राजा होते हैं, ये बड़े गोल्डन हार्टेड लोग होते हैं, हर वक्त दूसरे बंदे की तकरीबन मदद करने को तैयार रहते हैं। चाहे कोई बंदा इनको पहले धोखा भी दे जाए, लेकिन अगर वो इनके पास दोबारा आया तो ये उसकी फिर से मदद कर देते हैं। हालांकि लोग इनके ऊपर हंसते हैं कि यार तेरे को वो बेवकूफ बना गया, तो ये कह देते हैं कोई बात नहीं यार, अगर बना गया तो बना गया सही, अगर मेरे पैसे से या मेरी मदद से ये लोग खुश, ये इस बंदे का काम बन सकता है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज किसी बंदे ने इनको पहले धोखा दिया 1 बार 2 बार 4 बार और वो किसी प्रॉब्लम में फंस गया या उनको उसको कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ गई, तो दोस्त अगर वो बंदा इनके पास आके रोना पीटना शुरू कर दे कि सर मेरे को लॉस हो गया, मैं मर गया, बर्बाद हो गया, ये हो गया वो हो गया, अगर आप मेरी पैसे से थोड़ी मदद कर दें तो मैं आपको दोबारा से पैसे जो है आपके जो पिछले भी पैसे हैं वो भी वापस दे दूंगा, ये भी पैसे वापस कर दूंगा। ये अपने आप को 10-15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए तो अपने आप को रोक लेते हैं, लेकिन आखिर में ये टूट जाते हैं और ये मदद उसकी फाइनेंशियली दोबारा से मदद कर देते हैं। और घर वाले इनको कहते हैं कि यार तू चंगा बंदा है, इसकी तूने पहले भी मदद की थी, इसने तेरे को धोखा भी दिया था, अब तूने फिर इसकी फाइनेंशियली मदद कर दी, तू यार अच्छा बंदा है। तो ये कहते हैं यार कोई बात नहीं, नहीं मेरे पैसे वापस देगा ना सही, चलो इसकी मदद हो जाए, मेरे पैसे से अगर इसका कुछ भला हो सकता तो कोई बात नहीं, होने दो। इसके बाद हम चलते हैं आगे प्रैक्टिकल प्लेन। प्रैक्टिकल प्लेन जो वाले जो होते हैं इनका 8, 1 और 6 अंक होता है इनके प्लेन में, ये लोग प्रैक्टिकल प्लेन वाले होते हैं। ये प्रैक्टिकल प्लेन का मतलब ये है कि ये लोग बहुत ज्यादा कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या हुआ, एनालिटिकल बहुत होते हैं, हर चीज के ऊपर एनालिसिस करते हैं। सपोज आपने इनको बोला यार कल हमने अमृतसर दरबार साहब जाना है, तो ये कहेंगे अच्छा कब जाना है, कितने बजे निकलना है, वहाँ हमारा प्रोग्राम क्या है, हमने बाय रोड जाना है या बाय ट्रेन जाना है
या कैसे जाएंगे वहाँ पर, हमारा यार वहाँ कितना खर्चा लग जाएगा, वहाँ जाने में समय कितना लगेगा, वहाँ जाने में समय कितना लगेगा। इसके अलावा वो हर चीज़ का एनालिसिस करेंगे, हर चीज़ के बारे में पूछेंगे। उसके बाद ये आपको लास्ट में कहेंगे अच्छा चलो मैं आपको शाम को बताता हूँ। कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ का ये बड़ा ज़बरदस्त एनालिसिस करते हैं, हर चीज़ के ऊपर ये बड़ा सोच विचार करते हैं, उसके बाद बंदे को ये जवाब देते हैं। इससे आगे एक डायगोनल प्लेन है 4, 5, 6, ये जो है इसको कहते हैं सुपर सक्सेस लाइन, या इसको कहते हैं राजयोग नंबर 1। दोस्तों जिनके भी चार्ट में 4, 5 और 6 की अक्षर आते हैं, ये लाइन कंप्लीट करते हैं। वैसे तो मैंने आज तक जितने भी बर्थ चार्ट देखे हैं उनमें कोई 1, 2 ही 2-4 बंदे ही आए होंगे जिनके पास ये लाइन होगी 4, 5, 6 की। ये बहुत कम लोगों में ये सुपर सक्सेस लाइन होती है। कहने वाले तो ये कहते हैं कि ये सक्सेस को नहीं ढूंढते, सक्सेस इनको ढूंढती फिरती है। ये लोग हर चीज में, अगर ये मिट्टी में भी हाथ डालते हैं तो वहां भी ये सोना बना लेते हैं। ये लोगों के इस टाइप के ये लोग होते हैं, बड़े किस्मत वाले होते हैं और बहुत ज्यादा ये मेहनती भी होते हैं। ये नहीं कह सकते कि हम किस्मत के असर ही काम चलता है, मेहनत से भी साथ में साथ होना चाहिए। तो इसके बाद हम लोग डायगोनल लाइन, सेकंड डायगोनल लाइन के ऊपर आते हैं 2, 5, 8। ये 2, 5, 8 जो है ये सक्सेस लाइन है। अब दोस्तों पहले देखा सुपर सक्सेस लाइन 4, 5, 6 की, अब सक्सेस लाइन, इसके आगे से सुपर हट गया। सक्सेस लाइन जो ये है 2, 5, 8 की, ये लोग मैं दावे से कह सकता हूं ये अर्थ एलिमेंट है। मैं आप इन लोगों के दावे से कह सकता हूं कि अगर ये लोग प्रॉपर्टी डीलिंग में इन्वेस्ट कर दें, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करें, या एग्रीकल्चर का काम करें, या किसी भी तरह का फूड ग्रेन का काम करें, अर्थ रिलेटेड कोई भी काम करें, उसमें ये लोग 100% कामयाब होते ही होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देते हैं, वीडियो शेयर कर देते हैं और लाइक कर देते हैं, तो हमारी जो टीम है जो साथ में हमारे काम करती है उनको थोड़ा अप्रिसिएशन मिल जाता है, ताकि हम लोग आपके लिए आगे और भी अच्छी से अच्छी वीडियोस वगैरह बना सकें। और दूसरी बात और दोस्तों, अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई किसी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन है, या आपको कोई किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो दोस्तों आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पे आप कमेंट कर दीजिए, अपना क्वेश्चन डाल दीजिए। मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।